के 2023 के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो मैंने आपको असाइनमेंट में दिए थे, ठीक है। पिछली क्लास में हमने पूरी थ्योरी कवर करी थी, इसके बाद मैंने आपको जेई के 2022 के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे वो आपको मैंने असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव नहीं दिए थे, मतलब 2023 में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो एज असाइनमेंट आपको दिए थे। तो आपने अगर अटेम्प्ट किए हो तो एक एक करके डाउट्स पूछना, और जिसने अटेम्प्ट नहीं किए तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के इसका सॉल्यूशन देखने की, समझने की कोशिश करना। अब इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि जेई जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अपन ने जो थ्योरी पढ़ी है और जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसको जेई किस तरह से पूछ रहा है वो हमको सीखना है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर सी दिया है, बी इज अ वेक्टर सच दैट ए वेक्टर इक्वल टू सी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको दिया हुआ है, पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 72 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे इसको अप्रोच किया जाए? आपको बेसिकली निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये कैसे होगा? तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। आपको मैंने सिखाया था किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे निकालते हैं अपन, उसी वेक्टर का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, है ना? याद आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे बी प्लस सी का हो, यहाँ पे क्या करोगे, बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी के साथ। ठीक है, देखो पहली स्टेप, देखो पहली बेसिक स्टेप यही रहेगी। आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने कि यहाँ पे जो इसका वैल्यू पूछी बेसिकली क्या है, वो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन जब करोगे तो बी डॉट बी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस फिर क्या आएगा, देखो बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर, ये सारी चीज आ जाएगी। अब इसमें मुझे देख ले तो मेरे पास क्या क्या चीजें गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर मुझे गिवन है 50, तो इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 50 प्लस ट्वाइस ऑफ ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी बी डॉट सी, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी आप निकाल सकते हो, है ना? यस सर। यस सर। ये वेक्टर ऑलरेडी गिवन है तो इसका मैग्नीट्यूड भी मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। हाँ, कितना रहा है? √20। रूट 20, 20। 22। 22 आएगा ना, कहाँ से? और इसका स्क्वायर करोगे तो 22 आएगा, है ना? यस सर। तो ये 72 प्लस ट्वाइस ऑफ, अब बेसिकली क्या बचा मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब बी का मैग्नीट्यूड भी पता है, सी का मैग्नीट्यूड भी पता है, बस अब किसके बीच में एंगल निकालना है, बोलो? किस दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है? बी और सी। बी और सी। हाँ ठीक है, अगर बी और सी के बीच में एंगल आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। अब बी और सी के बीच में एंगल कैसे निकाले, बताओ बताओ, गिवन डेटा को ध्यान से देखो और बताओ बी और सी के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? आपके पास क्या क्या डेटा गिवन है, एक और ये दिया है, देखो ध्यान से। यस यस सर। सर। ए क्रॉस इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी क्रॉस सी, है ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, अगर ये दो वेक्टर इक्वल है तो इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे यस सर। और उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी इक्वल होगा, है ना? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली अब बस हो गया काम मेरा। मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब देखो यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट ऑफ 9 + 1 + 1 रूट 11, है ना? ये हो यस जाएगा सर। 11 इक्वल टू, इस देखो इसका बी क्रॉस सी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहाँ आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज sin स्क्वायर अल्फा, है ना? यस सर। यहाँ सारी वैल्यू 11 इक्वल टू बी स्क्वायर 50 सी स्क्वायर 22 sin स्क्वायर अल्फा। अब sin स्क्वायर अल्फा यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा और cos अल्फा निकाल लोगे, यस सर। है ना? अब यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, cos अल्फा, क्या निकाल लूंगा, cos अल्फा, और वो cos अल्फा की वैल्यू अपन कहाँ पुट अप कर देंगे, इसके अंदर। देखो ध्यान से, तो बेसिकली पहली स्टेप इंपॉर्टेंट थी, जो आपको रिक्वायरमेंट थी, किसकी रिक्वायरमेंट थी, इसकी। तो इसको मैंने क्या करा, बी डॉट सी ए कर दिया। उसके बाद जैसे इसको ओपन करा मैंने देखा कि इसकी रिक्वायरमेंट और जो गिवन डेटा था उससे मेरे को वो एंगल भी निकल गया। क्लियर है सबको? यस सर। अब ये जो Yes, sir. क्वेश्चन आया था बेसिक वेक्टर्स पे आया था,
इसी साल का क्वेश्चन है, वो बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करके आराम से हो गया। बस आपको बस यही एक प्रॉपर्ली कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन वहां पे अप्लाई करना। आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो बेसिकली आपके कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के आएंगे, कुछ क्वेश्चन मीडियम लेवल के आएंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के भी आएंगे। अब उस चैप्टर से किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, आपको बस प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना। चलो अगला करो। करो अब ये ट्राई। इससे अच्छा ये बना लो मैंने, ये वाला। हेलो ठीक है, बस देखा क्वेश्चन? आप बोलो क्या पूछा है बच्चों, बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक a क्रॉस c का स्क्वायर की वैल्यू। और इसकी वैल्यू कितनी होती है वैसे, एक बार बता दो, बोलो। मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा। चलो वेरी गुड। अब क्या क्या मेरे पास है वो देख लेता हूँ। ए का मैग्नीट्यूड तो है मेरे पास, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। तो वो तो आ जाएगा मेरा √14। ठीक है। सी का मैग्नीट्यूड है नहीं, वो निकालना पड़ेगा, और ए और सी के बीच में एंगल भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालें? अब क्या क्या गिवन है? दूसरा ए डॉट सी दिया हुआ है, बी डॉट ए क्रॉस सी भी दिया हुआ है, बी डॉट सी भी पता है। अच्छा, ये सारी चीजें पता है मेरे को, बहुत सारी चीजें पता है। ठीक है, ए डॉट सी, तो ए डॉट सी से क्या आएगा? ए डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना? Yes, sir. यस सर। इक्वल टू 11। इस पहले से ये डेटा मिलेगा। बी डॉट ए क्रॉस सी, बी का डॉट ए क्रॉस सी के साथ ये दिया हुआ है 27। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? बी क्रॉस सी दिया हुआ है ना आपको, ए क्रॉस सी। और दूसरा आपको एक चीज और गिवन है, बी डॉट सी इक्वल टू माइनस ऑफ √3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और बी वेक्टर भी पता है हमको, तो हाँ है ना? यस सर। तो अब बताओ क्या दिमाग लगाएं इसमें? देखो ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे देखो ध्यान से, बी डॉट -3 हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे हमको जो चीज गिवन है, बी डॉट ए क्रॉस सी, इसको कैसे ओपन करोगे आप? बी डॉट, एक वेक्टर है बी, दूसरा वेक्टर है ए क्रॉस सी, इक्वल टू 27। ठीक है, सर तो हम a क्रॉस c को लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ c sin थीटा, फिर बाद में ओपन कर देंगे। बिल्कुल ये भी कर सकते हो। दूसरा, इन दोनों का फिर डॉट प्रोडक्ट हमको गिवन है, तो इसका अपन लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सी
इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए क्रॉस सी एंड बी, वो कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस सी मतलब ए और सी से परपेंडिकुलर, ठीक है, एक वेक्टर, और फिर उसका बी के साथ एंगल, तो उसका यूज तो कैसे करोगे आप लोग? तो कुछ और सोचना पड़ेगा यहाँ पे, बताओ। देखो यहाँ पे आपको ना बेसिकली ए बी और सी में बहुत सारे रिलेशन गिवन है, तो आप सबसे देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ए क्रॉस सी तो करना ही पड़ेगा ना, है ना? ठीक है, तो आप क्या करो, सी को वेक्टर को कुछ अज्यूम कर लो, जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो सी वेक्टर को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास तीन तीन रिलेशन गिवन है और तीन इक्वेशन, तीन अननोन से मैं सी वेक्टर निकाल सकता हूँ। सी वेक्टर को सपोज आप अज्यूम कर लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना? यस बोलो। सर। Yes, sir. ये ए और बी तो मेरे पास गिवन, अगर मेरा सी वेक्टर आ गया तो सारा काम हो जाएगा, जो भी पूछेंगे वो निकल जाएगा, लेकिन बस सी वेक्टर आना चाहिए। अब इस सी वेक्टर को निकालने के लिए अब सारी कंडीशन एक एक करके अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी? ए डॉट सी इक्वल टू 11, है ना? तो इसका ए के साथ डॉट लेंगे तो बताओ क्या आएगा? X I cap plus 2 हाँ, नहीं। Y इसकी- J cap हाँ, इसका plus ए के साथ डॉट लेना है, डॉट प्रोडक्ट y a1 e2 प्लस प्लस b2, 3z हाँ, आएगा। x प्लस 2y प्लस 3z, है ना? a1 e2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। yes sir. तो ये Yes. इक्वेशन नंबर 1 आ गई, पहली इक्वेशन। सेकंड रिलेशन क्या गिवन है? b डॉट a क्रॉस c, इससे भी निकाल लेते हैं। तो पहले a क्रॉस c पता, अब देखो सेकंड रिलेशन क्या था, ये ना, तो पहले a क्रॉस c पता कर लेते हैं। तो a क्रॉस c का डॉट किसके साथ लेना? b के साथ, है ना? ये Yes, हमको sir. गिवन है 27, क्लियर है सबको? अच्छा, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बी डॉट आपको क्या गिवन है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस के कैप, ये बी गिवन है। और ए क्रॉस सी कैसे निकालते, याद है? आई Yes, sir. जे के, है ना? ए का मैग्नीट्यूड कितना? ए का वेक्टर 1 2 3 और सी का वेक्टर एक्स वाई जेड इक्वल टू 27, क्लियर है? इक्वल टू 27। अब बस इससे काम चला लो। अब यहाँ पे क्या करोगे? आई प्लस जे माइनस के, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, समझ में आ रहा है? बोलो। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक्स वाई जेड में दूसरा रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है यहाँ तक? बोलो। Yes, sir. और लास्ट इक्वेशन कहां से आएगी? बी डॉट सी के साथ, तो बी का सी के साथ डॉट भी आपको बच्चों गिवन है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी √3 है, तो बी डॉट सी जो गिवन है वो आपको गिवन है -3। तो बी डॉट सी अगेन करोगे तो बी का सी के साथ डॉट करोगे तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू -3, ये इक्वेशन नंबर 3। तो तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकाल सकते हो, है ना? Yes sir. बस जैसे ही एक्स वाई जेड आएगा वेक्टर सी आ जाएगा, फिर कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन। तो देखो जब आपको ऐसी चीजें आ जाए ना, जब आप रिलेशन डेवलप नहीं, जैसे पिछली क्वेश्चन में तो रिलेशन हमने डेवलप कर लिया, एंगल एंगल निकाल के काम चला लिया, जब कुछ भी डेवलप नहीं हो पाए सिंपल सी वेक्टर को कुछ अज्यूम कर लो। हमेशा आपको इस तरह से इक्वेशन देगा कि भाई आप तीन इक्वेशन तीन अननोन के रूप में आंसर निकाल दो। यहाँ पे तीन इक्वेशन तीन अननोन था और अपन ने आंसर निकाल लिया, है ना? आया Yes, कि नहीं sir. समझ में? ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन एक और देखो, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी के बारे में बोला गया है ए क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इफ ए डॉट सी इक्वल टू दिस एंड दिस। अब देखो यहाँ पे भी सेम काम कर सकते हैं, है ना? तीन Yes इक्वेशन है, sir. एक रिलेशन ये, दूसरा रिलेशन ये, तीसरा रिलेशन ये, और मेरे को पूछा ये सी वेक्टर का निकल गया तो पूरा काम हो जाएगा, है ना? Yes sir. एक तरीका तो वो है, क्योंकि यहाँ पे आप सी वेक्टर को कुछ अज्यूम करके वो तरीके निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखते हैं, अगर सिंप्लीफाई हो रहा हो तो मेरा काम बन जाए कभी। तो ए क्रॉस सी इक्वल टू दिया हुआ ए क्रॉस बी, एक रिलेशन ये गिवन है, मान लो इसको इधर भेजता हूं मैं, तो ए क्रॉस सी माइनस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, है ना? क्लियर है? इसमें से ए क्रॉस कॉमन आ रहा है, Yes sir. Yes, sir. तो ए क्रॉस सी माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहां से बेसिकली आपने क्या सीखा कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो कब 0 आता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट? दो नॉन जीरो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, मतलब क्या सीखा है? Angle 0. वो परपेंडिकुलर है। Capital. नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब Parallel है वो. Parallel है, parallel. पैरेलल है ना? वेक्टर सी और ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं? पैरेलल या कोलिनियर है ना? Yes, sir. याद आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट Yes, 0 होता है तो परपेंडिकुलर होते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो पैरेलल या कोलिनियर होते हैं। और आपको ये भी सिखाया था अगर दो Yes. वेक्टर कोलिनियर है तो उसको हम लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हैं। Yes sir. Yes, ठीक है, sir. इससे आपको कह रहे अननोन कम बनेंगे, आपको तीन अननोन अज्यूम नहीं करने पड़ेंगे, एक ही अननोन में काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब उन वो वेक्टर आपस में कोलिनियर होंगे, तो एक वेक्टर को मैं लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख सकता हूँ। तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दिस, या फिर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर इक्वल टू सी माइनस बी वेक्टर, है ना? लैम्डा किधर भी लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है यहाँ तक?
यस सर। अब यहाँ से सी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, बी वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ए वेक्टर। यहाँ पे मेरा सी वेक्टर लेमडा के टर्म्स में आ जाएगा, तो सी वेक्टर को क्या अज्यूम कर सकते हैं, ए प्लस लेमडा बी, सॉरी बी प्लस लेमडा ए। देखो बी को लेमडा ए से ऐड करोगे तो अल्फा प्लस 6 लेमडा आई कैप प्लस 11 प्लस 9 लेमडा जे कैप प्लस -2 प्लस 12 लेमडा के कैप, है ना। यस सर। ये आपका सी वेक्टर आ गया। अब बस दूसरी कंडीशन अप्लाई कर देंगे। अब मेरे पास दो अननोन है, एक तो लैम्डा और एक म्यू। अगली कंडीशन मेरे पास क्या गिवन है, ए डॉट सी इक्वल टू मेरे को दिया है -12, और एक इक्वेशन यहां से बनेगी, और दूसरी इक्वेशन दी हुई आई डॉट सी डॉट आई -2j प्लस के, इसकी वैल्यू भी गिवन है 5। दूसरी इक्वेशन यहां से आएगी। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या अल्फा और म्यू निकल जाएगा, अल्फा और लैम्डा, आया ना। ठीक है, तो देखो तीनों क्वेश्चन जो आए ना उसमें टफनेस लेवल नहीं था। अगला देखो ध्यान से, क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टाइसेस गिवन है, ए बी सी और डी। क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टाइसेस गिवन है। बोला गया है कि एरिया अगर 18 स्क्वायर यूनिट है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं। डायगोनल के टर्म्स में एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया का निकालना हो डायगोनल के टर्म्स में, हाफ d1 क्रॉस d2, दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट, AC क्रॉस BD का मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली ये जो भी डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसको हाफ से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ AC वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं क्या, सी माइनस यस सर। हाँ हाँ AC वेक्टर निकाल सकते हैं हम, हाँ है ना। C में से B को क्या कर देंगे माइनस, C में से A को, यस ठीक है। सर। तो C वाला में से A वाले कोऑर्डिनेट माइनस Yes, कर देंगे तो AC वेक्टर आ जाएगा। BD वेक्टर निकालना भी आसानी से सकते हैं, D में से B को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो BD वेक्टर आ जाएगा। दोनों वेक्टर पता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, है ना। यस सर। yes sir. सर उससे लैम्डा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बस ध्यान रखना है आपको, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, ABC आर 3 वेक्टर, तीनों के मैग्नीट्यूड हमें पता है। ट्वाइस ऑफ B A क्रॉस B इक्वल टू थ्राइस ऑफ C क्रॉस A, देन द एंगल बिटवीन B एंड CB की हमको गिवन है। हमको पूछा क्या है, A क्रॉस C डिवाइडेड बाय A डॉट B का होल स्क्वायर, है ना। क्लियर है। यस सर। अब आपको पता है वेक्टर का स्क्वायर करना मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बोलो। यस सर। वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बेसिकली उसी का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, स्क्वायर मतलब उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो मुझे निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर इनटू, मान लो A और C के बीच में एंगल दिया है क्या, नहीं दिया है, तो उसका थीटा मान लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन A एंड B, दैट इज अल्फा। क्लियर है यहाँ तक, यस सर। ठीक है। तो बेसिकली मुझे, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ A पता है मुझे, ये तो खैर कैंसिल भी हो जाएगा। C और B का मैग्नीट्यूड भी पता है ना। C का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 2, और B का मैग्नीट्यूड अगर 4 को उधर डिवाइड कर दोगे तो 1/2, है ना। तो ये वैल्यू तो भी दोनों मुझे पता है। कैसे भी करके एंगल निकालना है A और C के बीच में और A और B के बीच में। A और C और A और B के बीच में अगर एंगल आ गया तो मेरा जो वैल्यू पूछी हूं मेरा काम हो जाएगा। अब दूसरा डेटा क्या गिवन उसको ध्यान से देखो, ट्वाइस ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू थ्राइस ऑफ C क्रॉस A। अब इससे मैं कैसे निकालू ये एंगल, बेसिकली मुझे कैसे भी करके क्या निकालना है, एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड C वेक्टर, और अल्फा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। ठीक है, चलो देखते हैं, बताओ इसमें इसको कैसे मैनिपुलेट करें, कैसे मैनिपुलेट करें बताओ। अभी पिछली बार भी तो किया था, देखो ध्यान से, है ना। एक तरफ ले गए थे, कॉमन लिया था, याद आ रहा है। यस सर। इसमें भी ऐसा करके देखते थे ना, 2A, इसको 2 को किसी के साथ भी रख दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2A प्लस B वेक्टर माइनस 3C क्रॉस A वेक्टर। यहां तक सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A पहले आ रहा है, अगर इन दोनों को क्रॉस करना है तो क्या इंटरचेंज कर सकते हैं, बताओ। अगर इन दोनों को मैं इंटरचेंज करूंगा तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। ठीक है, इंटरचेंज करके माइनस को प्लस बना देंगे, बोलो।
Yes, sir. अब इस Yes, पूरे में sir. से ए वेक्टर अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या बचेगा मेरे पास? 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर का क्रॉस इक्वल टू 0। अब बताओ क्या करें? यहां से तो ये रिलेशन आया, और एंगल मेरे को गिवन है बी और सी के बीच में भी। एंगल मुझे किसके गिवन है? एंगल वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में भी एंगल गिवन। और यहां तक मैंने जो कॉमन ऑमन लेके चीजें बनाई, क्या बनी? ए क्रॉस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। कैसे निकालोगे आंसर? बोलो। आपको ये जो एंगल दिया बी और सी के बीच में, इसका यूज कैसे करोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये जो एंगल हमें बी और सी के बीच में दिया है, इसका यूज हम कहाँ पे करें, कैसे करें? मुझे एंगल निकालना था ए और सी और ए और बी के बीच में, लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है? बी और सी के बीच में एंगल, और ये रिलेशन दिया है। तो कैसे भी करके अगर ये रिलेशन यूज हो जाए बी और सी के बीच के एंगल का, तो मेरा काम बन जाए। तो इसको कहाँ पे इंटरप्रेट करें अपन? कि यहां से तो कोई रिलेशन डेवलप हो नहीं रहा है, और दूसरा, आप वेक्टर अज्यूम भी नहीं कर सकते कि तीनों वेक्टर आपको गिवन नहीं है, सिर्फ एक सिंगल रिलेशन गिवन है, ये जिसको अगर अपन ने सिंप्लीफाई भी किया तो यहां तक ये सिंप्लीफाई है। इसके अलावा और कुछ आपको दिख रहा हो तो बताओ। अगर मान लो मैं इसको इधर इधर ही रखता तो कुछ फायदा होता क्या? अगर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड इक्वेट कर देता दोनों वेक्टर के, तो वहां पे मेरे पास साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम रिलेशन आता है। बताओ बच्चों, कुछ दिख रहा है? दिमाग तो लगाओ खुद का कुछ। किसी ने घर पे अटेम्प्ट ही नहीं किया ये क्वेश्चन? बोलो हाँ या ना। क्लास बंद करेंगे फिर नहीं बोलना है तो? नो सर। तो फिर जवाब No, तो चुपचाप बैठे रहते हो, ठीक है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। एज ए स्टूडेंट आपको भी रिप्लाई देना कि सर हम ये ट्राई कर सकते हैं क्या, वो ट्राई कर सकते, अल्टीमेटली आपको ही ट्राई करना। मेरे को 5 हो सकता है 2 मिनट और लगे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कुछ जम जाएगा, लेकिन मेरे को अपना दिमाग नहीं लगवाना, आपको खुद का सोचना है ना। कि सोचो कि सर हम ये करके देखिए क्या, या फिर इसमें हम कुछ मैनिपुलेशन करें, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वेट करें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, बहुत सारी चीजें करने के लिए। लेकिन आप अगर सिर्फ चुपचाप बैठ के सुनते रहोगे तो फिर फायदा क्या है? अगर आपने घर पे भी अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन अभी भी तो बैठ के अटेम्प्ट कर सकते हो। ये स्क्वायरिंग था ना? हाँ ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे आ रहा साइन स्क्वायर थीटा। चलो छोड़ो, आपको अभी बताया तो भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो। सब कुछ मुझे ही कराना है। इसको देख के बताओ क्या इंटरप्रिटेट करोगे अभी जो सिखाया था? मैं इतनी देर वेट कर रहा था कि कोई कुछ बच्चा बोलेगा, पर आप लोग क्या पता क्या ही सोच के आते हो क्लास में। सर ना ए होमवर्क वेक्टर अटेम्प्ट किया और ना टू क्लास में, बी तो प्लस थ्री सी वेक्टर जो है वो पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे। वेरी गुड। तो ये बताना चाहिए था ना इतनी देर से यहाँ पे। तो ए वेक्टर और 2b प्लस 3c पैरेलल होंगे, तो एक वेक्टर को मैं लैम्डा के टर्म्स में दूसरे वेक्टर को लिख सकता हूँ, ठीक है? अभी क्वेश्चन कराया था, लेकिन फिर भी आप लोग सिर्फ चुपचाप बैठ के सुन रहे हो, ठीक है? इससे इससे मेरा आपका ही दिमाग कम चलेगा।
आपको अगर क्लास में ही इंटरप्रेट नहीं करोगे, नहीं कुछ बोलोगे, तो फिर कैसे सही गलत का फायदा उठाओगे। यहाँ पे ए वेक्टर ये दिया है। अब क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या, मेरे को मैग्नीट्यूड दिया है। क्या दिया है? मैग्नीट्यूड। तो अब मुझे मैग्नीट्यूड को इक्वेट करना, अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्यों इक्वेट कर रहा हूं मैग्नीट्यूड को? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दिया ही मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड का मैं यूज कैसे करता हूँ? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा 31 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे भी आपको वापस से वही, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब उसी वेक्टर का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट। तो 2b प्लस 3c का डॉट 2b प्लस 3c के साथ। अब यहाँ पे मेरा फायदा इसलिए हो जाएगा क्योंकि b और c के बीच में एंगल मुझे पता है, इसलिए आपको वो एंगल दिया हुआ था। मेन स्टेप यही था कि पहली चीज तो ये जो गिवन डेटा था इसको आपको एनालिसिस करना, इसको उधर भेजा, अगेन कॉमन लिया, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तो एक को दूसरे के लैम्डा के टर्म्स में हम लिख देंगे। अब यहाँ पे आप इसको वैल्यू पुटअप कर देंगे। देखो अब ध्यान से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 2b इंटू 2b कितना हो जाएगा? 4 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, प्लस यहाँ से आएगा आपका 6b डॉट c, यहाँ से भी 6b डॉट c, तो 12b डॉट c। b डॉट c मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ c, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, cos फाई ले लो, ठीक है, प्लस 9 मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास एंगल भी है, तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी, तो क्या यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा। बेसिकली मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी कि ए बी और सी के बीच में मेरे पास क्या रिलेशन, ठीक है। अब मुझे जो चीज निकालनी है, मुझे क्या करना है? ए दोनों बी और सी के साथ ए का एंगल निकालना है। क्या निकालना है? ए का एंगल। तो एक बार मेरे पास ये रिलेशन आएगा, एक बार मैं ए के साथ पूरा डॉट करूंगा और एक बार बी के साथ पूरा डॉट करूंगा। एक बार ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, एक बार बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो एक बार थीटा निकालोगे, एक बार अल्फा निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे आप बस, यहाँ पे तो आपका लैम्डा आ गया, मतलब ये अननोन निकल जाएगा। अब एक बार पूरी इक्वेशन को सी वेक्टर के साथ डॉट करोगे, पूरी इक्वेशन को एक बार बी वेक्टर के साथ डॉट करोगे, और कैसे भी करके इन दो रिलेशन से थीटा और अल्फा की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि बाकी सब चीजें तो है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक रिलेशन डेवलप किया ए और बी और सी में। फिर यहाँ से अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या थी? वेक्टर के बारे में पता नहीं था, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड के बारे में पता था। तो अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड को मैंने कैसे इक्वेट कर दिया, है ना। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं आपको? बोलो। Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. ठीक है, ये लैम्डा निकालना, लैम्डा निकालने के बाद थीटा और अल्फा की वैल्यू आप खुद से निकाल लेना। चलो जल्दी अब आगे आगे बता दो, जो पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ हिंट देके हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज तो टाइम लग जाएगा। जल्दी से बताओ। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपको दिया हुआ है, उनका मैग्नीट्यूड पता है, क्रॉस प्रोडक्ट का भी मैग्नीट्यूड पता है। पूछा है ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। अब देखो जे इसी साल की क्वेश्चन है, बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी? Sir, A की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और B की मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और cos के cos cos के square cos स्क्वायर है। वेरी गुड, चलो थैंक यू इतना बताने के लिए। अगला बताओ। अब यहाँ पे मेरे पास ए पता है, बी पता है, थीटा कैसे निकालें? क्रॉस वाले से निकालें। क्रॉस वाले से। क्रॉस वाले में आपको मैग्नीट्यूड पता है ना? Yes, Yes, sir. sir. दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो इधर आ जाएगा Yes, मैग्नीट्यूड ऑफ sir. ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा? Sin Sin square. square। Sin square theta. ठीक है, ये पता है, ये पता है, ये साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा निकाल के आंसर निकाल लोगे, है ना? Yes, sir. ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चन मतलब बस थोड़ा थोड़ा, कुछ क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के थे। आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अगेन देखो ये वाला क्वेश्चन करा रखा है क्लास में। ए बी सी आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 4 पॉइंट आपको गिवन है। इफ ए बी वेक्टर, AC वेक्टर और AD वेक्टर आर कोप्लेनर। क्या बोला गया है? कोप्लेनर। अच्छा, आपको मैंने वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत बेसिक बताया था क्या? Yes. मैंने क्या बोला था? जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब A डॉट B क्रॉस C, इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। याद आ रहा है क्या? ये बताया था कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. yes sir ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको मैंने सिखाया था कि ये A डॉट B क्रॉस C आपको ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। वहां पे मैंने ये बताया था, अगर मान लो वेक्टर नॉन जीरो है, नॉन कोलिनियर है, और फिर भी अगर मान लो ये जीरो आ रहा है, तो जीरो आने की एक कंडीशन और क्या थी? इफ तो दो ए बी वेक्टर- सी आर, हाँ तीनों वेक्टर कैसे होंगे? याद आ रहा है? ये जीरो कब आता था? तीनों वेक्टर कैसे होते थे? कोप्लेनर। नोट करके लिखा है बेटा, देखना अपने नोट्स में। मैंने आपको ये सिखाया था
कि ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट, ये जीरो कब आता है? जब या तो कोई ये वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे हो जाए, या फिर कोई वेक्टर जीरो हो जाए, या फिर ये तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर हो जाए, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, तो भी इसका आंसर क्या आता है? जीरो आता है। अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर अगर तीनों कोप्लेनर है, तो भी इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आता है? जीरो आता है। याद आ रहा है? yes sir, बोलो। ठीक है, याद रखना इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। कोप्लेनर, तीन वेक्टर के कोप्लेनर की कंडीशन कहते हैं उनका बॉक्स प्रोडक्ट या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्लियर है? इसका डेरिवेशन भी कराया था। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के जीरो होने का रीजन क्या है? कि अगर वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो हो जाए। अब यहाँ पे बोला गया ए बी, ए सी और ए डी वेक्टर ये कोप्लेनर है। ये क्या है? कोप्लेनर। अगर ये तीन वेक्टर कोप्लेनर है, मतलब उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या या फिर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? बोलो। जीरो है ना? तो इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो आप किसी के बीच में भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसे मतलब ए बी डॉट ए सी क्रॉस बी डी, ए सी क्रॉस ए डी, ये कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? जीरो। अब देखो, आपको चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिया। अब इस बार आई कैप जे कैप के टर्म्स में ना देके उन्होंने ए बी सी दे दिया। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, पूरे सारे ए बी सी वेक्टर के टर्म्स में दिए। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर आपको दिया है, पॉइंट सी का दिया है, पॉइंट डी का दिया है। अच्छा मुझे बता, ए बी निकाल लोगे? ए बी कैसे निकालेंगे? बी माइनस ए है ना? yes sir, yes sir, बी में से ए को माइनस कर दोगे तो ए बी वेक्टर आ जाएगा ए बी सी के टर्म्स में। ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर भी आ जाएगा, सी माइनस Yes, ए sir. और डी माइनस ए है D ना? minus A. Yes ठीक sir. है, और इन तीनों का Yes, डॉट sir. प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा, मुझे ये बता, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि आपको एबीसी बॉक्स प्रोडक्ट को निकालने का तरीका। डिटरमिनेंट ऑफ की फॉर्म A1 A2 A3 A2 A3 B1 B2 B3 ये बताया था है ना? yes ये sir, नहीं बताया? ठीक है, yes sir. ये डॉट बी क्रॉस सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है? ए बी सी के तीनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पे भी आप ये कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट अप्लाई कर देना फॉर्मूला। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, ए बी ए सी और ए डी के डिटरमिनेंट की वैल्यू रख दोगे, मतलब जो भी कोफिशिएंट है ए वेक्टर बी। अब जैसे यहाँ पे बस आई जे की जगह क्या यूज कर लिया? ए बी सी यूज कर लिया। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? बी माइनस ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? बी माइनस ए। देखो ये आपका बी है, ये आपका ए है, इनके कोफिशिएंट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? लैम्डा माइनस वन है ना? ए के साथ, बी के साथ क्या आएगा? -3 -1। तो -3 माइनस और -1 करोगे तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। -3 plus yes आ रहा sir. समझ में? तो यहाँ पे ए बी वेक्टर के कोफिशिएंट आ जाएंगे, यहाँ पे ए सी के आ जाएंगे, यहाँ पे ए डी के आ जाएंगे। क्लियर है? बोलो। yes sir, Yes sir. इसको जीरो से इक्वेट करते हैं लैम्डा। तो बेसिकली इसमें कुछ करवा ही नहीं था, उन्होंने यही कॉन्सेप्ट अपनाया। आपको बताया भी था मैंने नोट लिखवा के, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी कराया था। इस देखो यहां से कर लोगे वाला ए क्रॉस सी इक्वल टू, अब आप बताओ जल्दी से मुझे क्या करोगे? इसको जल्दी बोलो इसको। करेंगे बी क्रॉस सी उधर भेजोगे है ना? सी कॉमन आ जाएगा माइनस करेंगे. वेरी गुड, बी क्रॉस सी को उधर भेजोगे। सी कॉमन दिख रहा है क्या? को ले लेंगे इसमें से। और फिर उनको लैम्डा Very के good. टर्म्स में A A माइनस बी। वेक्टर माइनस B वेक्टर अब एक वेक्टर को दूसरे के लैम्डा के टर्म्स में लिख लोगे है ना? लैम्डा के टर्म्स में लिखते हैं। लैम्डा तो सेम टाइप वापस आ गया। क्लियर है सबको? Yes sir. yes sir, इमेज ऑफ अ Yes, पॉइंट इन अ प्लेन। अच्छा वेरी गुड, ये खैर प्लेन का क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये भी आप कर सकते हो। एक प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है, मैं इसको हल्का सा हिंट देता हूँ इसके लिए। आपको मैंने लाइन, एक लाइन में इमेज कैसे निकालते हैं वो सिखाया था अपन ने। yes sir, ठीक है, एक लाइन के अबाउट किसी पॉइंट की इमेज निकालना अपन ने सीखा था, याद आ रहा है? एक लाइन की इक्वेशन थी, पॉइंट हो तो अपन ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते थे, फिर उसका मिड पॉइंट फॉर्मूला रख करके इमेज निकालते थे, हाँ है ना? yes sir, Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे बस अंतर क्या है? लाइन की जगह आपको एक प्लेन की इक्वेशन दे दी, एक पॉइंट दिया है P, 5/3 5/3 8/3। इस पॉइंट की, इस प्लेन के अबाउट पूछा इमेज, ऐसे कुछ, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द प्लेन इज P, इफ द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम P इज दिस। हाँ अच्छा, इसकी इस पॉइंट को मान लो A दे दिया, इमेज को P बोला गया, इमेज को क्या बोला? P। ये P मुझे निकालना है, और PQ डिस्टेंस मुझे अगर 13 दिया है तो अल्फा निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे इमेज निकालनी पड़ेगी, है ना? जी सर। yes sir, तो इमेज निकालने के लिए ये जो पॉइंट, ये पॉइंट है मिड वाला, ये निकालना पड़ेगा। तो इसको नाम दे दिया मान लो Q, इसको नाम दे दिया मैंने Q। सॉरी Q तो ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो इसको आप कुछ और नाम दे दो,
मान लो आपने नाम दे दिया m, ठीक है। अब अगर ये m आ गया तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से p भी आ जाएगा। अब m निकालने के लिए क्या तरीका अपना है वो सोचते हैं, ध्यान से देखना। आपको मैंने जब प्लेन की इक्वेशन कल बताई थी तो मैंने आपको ये सिखाया था, अगर प्लेन की इक्वेशन पता है तो इससे नॉर्मल, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिख सकते हो क्या? याद करो, प्लेन की इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस जेड, तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? I cap minus 2j वेरी plus गुड, 3k. आई कैप, वेरी नाइस, 1k. माइनस 2j कैप प्लस k कैप। एक ही बच्चे को याद है, लास्ट क्लास में बताया था, अगर प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, अगर आप रिवाइज करके नहीं आओगे तो पूरा चैप्टर उड़ जाएगा, फिर भूल जाओ कि इस चैप्टर से आपको 10 नंबर भी स्कोर करोगे। ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, अगर ये प्लेन की इक्वेशन है, इसका नॉर्मल वेक्टर बताया था ना, ये जो कोएफिशिएंट होते हैं वही होता है ai के प्लस bj के प्लस ck के, है ना? Yes. ठीक है, यस सर। तो फिर ये बताया था लास्ट क्लास में, थर्सडे को ही बताया, एक दिन पहले ही, कि अगर ये प्लेन की इक्वेशन है तो प्लेन के जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होते हैं उसी से आपका नॉर्मल आता है, उसी से आपका क्या आता है? नॉर्मल वेक्टर। तो ये नॉर्मल वेक्टर है, बेसिकली ये नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा ध्यान से देखना, मेरे पास ये जो लाइन है AM, इसका पैरेलल वेक्टर पता चल गया, ये जो नॉर्मल होगा इसके पैरेलल होगा, है ना? बोलो, यस सर। यस AM का पैरेलल Yes, वेक्टर sir. पता है, पॉइंट पता है, तो क्या इस लाइन AM की इक्वेशन लिख लोगे? Yes, sir. स्टेप 1 तो ये हो गई। स्टेप 2 क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन AM, इक्वेशन ऑफ लाइन AM, लाइन की इक्वेशन निकालना सिखाया कि नहीं? जी। बोलो, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई b, Yes, क्लियर है? sir. ठीक है, Yes, sir. उस लाइन, अब जैसे ही लाइन की इक्वेशन आएगी उसमें फिर पॉइंट m को अज्यूम कर लेना लैम्डा के टर्म्स में, पहले भी करते थे अपन, ठीक है? Yes, sir. लाइन पे पॉइंट अज्यूम कर Yes, लोगे लैम्डा sir. के टर्म्स में, है ना? अब वो लैम्डा निकालने के लिए बताओ क्या तरीका अपनाओगे? पॉइंट अज्यूम कर लिया आपने m को लैम्डा के टर्म्स, अब लैम्डा निकालने के लिए क्या करें? सर उसके लिए एक्स वाई जेड तो निकालना पड़ेगा। AM का आप डॉट लाइन की इक्वेशन में पॉइंट एक्स वाई जेड लैम्डा के टर्म्स में तो आएगा, लाइन पे पॉइंट अज्यूम करना आता है कि नहीं आता है ना? सर लैम्डा के टर्म्स में आपका पॉइंट आएगा, उसको अगर आप इस हाँ जी। प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर सकते हो, यस सर। क्योंकि वो पॉइंट तो प्लेन पे लाई कर रहा है ना? यस सर। बोलो, अगर कोई पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो वहां से लैम्डा आ जाएगा, है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, जैसे ही लैम्डा आ जाएगा मतलब पॉइंट एम आ गया, पॉइंट एम पता है, पॉइंट ए पता है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके पी निकाल सकते हो? बोलो, यस सर। ठीक है, बस फिर तो PQ डिस्टेंस को इक्वेट कर देना 30 से, तो लैम्डा आ जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं बचा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है लास्ट में। फिर क्या अप्लाई करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना? हाँ जी सर ठीक है, यही मेन था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं जो भाई आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोच सोच के करना है, हर क्लास में जो कॉन्सेप्ट सिखाया जाए उस पे। If the plane meets the coordinate axis at ABC, then the orthocenter of the triangle. अच्छा, पहले तो ये सोचो, कोई प्लेन अगर है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC 3 पॉइंट पे मीट कर रहा है, मान लो प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये मान लो x एक्सिस, ये y मान लो, इसको z मान लो, अभी के लिए कुछ भी रैंडम मान लेते हैं, ये A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया, C पॉइंट हो गया। प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है x प्लस 3y माइनस 2z प्लस 6 इक्वल टू 0। मुझे बताओ, क्या पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आप पता कर सकते हो क्या? ये प्लेन की इक्वेशन है, पॉइंट ए एक ऐसा पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो क्या ए के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? यस सर। कैसे निकालोगे? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? इक्वेशन से सर। हाँ, इस इक्वेशन में क्या करेंगे? Y और Z को 0 पुट कर देंगे। बस, वेरी गुड। प्लेन की इक्वेशन में आपको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये प्लेन की इक्वेशन है। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका y और z कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, है ना? जी। ठीक है, तो y और z को 0 पुट अप कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसे माइनस b निकालना है, तो b निकालने के लिए किसको 0 इक्वेट कर दोगे? एक्स x और z, x और z को इक्वेट कर दोगे तो b आ जाएगा, है ना? और c निकालने के लिए x और y को 0 से इक्वेट कर देंगे तो z आ जाएगा, तो x और y को 0 करोगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, है ना? क्लियर हो गया? Yes, sir. तो बेसिकली आपको उस ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट पता चल गए। तो सबसे पहले तो बस कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, प्लेन की इक्वेशन बोल रहा था वो एक्सिस को ABC पॉइंट पे कट कर रहा है,
तो पॉइंट मैंने कैसे निकाल ली, सिंपल, एक्स एक्सिस में मुझे पता है वाई और जेड जीरो होगा, वाई एक्सिस पे एक्स और जेड जीरो होगा, और जेड एक्सिस पे एक्स और वाई जीरो होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। बोलो। यस सर। ठीक है, अब तीनों कोऑर्डिनेट ए बी सी मेरे पास आ चुके हैं। अब इस ट्राइंगल का मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ऑर्थो सेंटर जो होता है वो किस लाइन का इंटरसेक्शन होता है? सर ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कौन सा पॉइंट होता है? पहले हम AC का कर लेंगे। नहीं, फिर- ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले तो ये बताओ, ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन में नहीं सीखा था? सर ए बी और सी के बीच से जो लाइन मिड पॉइंट से निकल के जहाँ मीट करती है। ऑर्थो सेंटर किसका पॉइंट, मतलब ऑर्थो सेंटर किसी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं? मतलब बेसिकली ऑर्थो सेंटर किन लाइंस का इंटरसेक्शन होता है? मीडियन, सेंट्रोइड पता है सेंट्रोइड क्या होता है कि वो भी नहीं पता? सेंट्रोइड, तीन तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं अपनी ज्योमेट्री में, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर। ये सुने नाम आपने? बोलो। सर सुनी है। आया ना? सुना ही है, कोई बात नहीं। चलो देखो, किसी भी ट्राइंगल में सेंट्रोइड कैसे मिलता है? तीन मीडियन ड्रॉ करते हैं ना, मीडियन। जब भी हम किसी भी ट्राइंगल के मीडियन ड्रॉ करें, मीडियन मतलब जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, मीडियन ड्रॉ करने पे तीनों मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। तीनों मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं अपन? सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड का जो निकालने का तरीका होता है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और z के निकालने z1 प्लस z2 प्लस z3/3। हाँ है ना? क्लियर है यहाँ तक? ये सेंट्रोइड का क्या हो गया आपका? तीनों के मीडियन का इंटरसेक्शन। आपसे याद रखना है, ये 11th का बेसिक था। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं? ऑर्थो सेंटर बेसिकली पूरे ट्राइंगल में तीनों एल्टीट्यूड जो हम बनाते हैं, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, जब भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ तीनों साइड पे, तो हमेशा ये ट्राइंगल चाहे कैसा भी हो, तीनों परपेंडिकुलर जो होंगे वो कहीं ना कहीं एक सिंगल पॉइंट पे मीट करेंगे, और उस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ऑर्थो सेंटर। क्या बोलता हूं मैं? ऑर्थो सेंटर। हाँ है ना? यस Yes. और सरकम सेंटर बेसिकली क्या होता है? लास्ट पॉइंट, सरकम सेंटर तीनों साइड का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। तीनों साइड का परपेंडिकुलर साइड, मतलब जो साइड को भी बाइसेक्ट करे और परपेंडिकुलर है वो। बेसिकली अगर ऐसा बोल दें इसको कि अगर इन तीनों वर्टाइसेस से सर्कल अगर पास होगा, उस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। एबीसी से पास होने वाला एक यूनिक सर्कल होगा, आपको पता ही होगा, 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास हो सकता है, 3 पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है ना? उस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, खैर 8 सर बज एक गए। बार ऑर्थो सेंटर के बारे में बताना। ऑर्थो सेंटर में बस बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में इसमें डिटेल में आपको फिर बताना पड़ेगा। बेसिकली तीनों वर्टाइसेस से जब मैं एल्टीट्यूड ड्रॉप करता हूँ, तो एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को मैं ऑर्थो सेंटर बोलता हूँ। क्या बोलता सर वो हूँ? तो गिवन है ना हमें। क्या सर इस क्वेश्चन में गिवन है ना ऑर्थो सेंटर, ये निकालना है? वो अल्फा तो आपको अल्फा बीटा के टर्म्स में निकालना है। ऑर्थो हाँ सेंटर निकालोगे, सिर्फ सी कोऑर्डिनेट गिवन ऑर्थो सेंटर का, हाँ ठीक है? जी। अल्फा बीटा और एक 6/7, तो अल्फा 6/7 ऑर्थो सेंटर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। ऑर्थो सेंटर होता क्या है? तीनों एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ हाँ इंटरसेक्शन। जी। ठीक है, चलो तो एक बार देखो, यहाँ तक तो मैंने क्वेश्चन करा दिए। ये जो बचे हुए क्वेश्चन है 4-5, इनको एक बार आप खुद से घर पे ट्राई करना, इनके आंसर भी यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट क्लास में वापस इस पे डिस्कशन करेंगे। क्लियर है ओके सबको? यस सर। यस सर। क्योंकि आप जब तक इसको अटेम्प्ट नहीं करोगे, मेरा सॉल्यूशन बताने से फायदा नहीं होगा। आपको प्रॉपर्ली अच्छे से अटेम्प्ट करना है घर जाके, और फिर नेक्स्ट क्लास में इनके हर क्वेश्चन पे अपन डिस्कशन करेंगे। क्लियर है सबको?